नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। इस वैकेंसी की चार बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत के सभी राज्यों के अंदर एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। दूसरी बात करें जॉब लोकेशन की, तो पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तीसरी बड़ी बात कि यहाँ पे सीटें काफ़ी ज़्यादा है, 3000 से ज़्यादा सीटें हैं। और चौथी बड़ी बात कि फॉर्म भरने की फीस भी काफ़ी कम है, आराम से हर कोई भर पाएगा। ठीक है, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, यहाँ तक कि बुक्स वगैरह भी बताऊंगा कि किससे तैयारी कर सकते हो और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट इतनी सी है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। एग्जाम सेट भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी निकाली है एसएससी ने, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। नाम आप सबने सुना होगा। इस वैकेंसी का जो नाम है वो है सीपीओ। एसएससी सीपीओ की ये भर्ती रहने वाली है और इसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जितनी भी कंफ्यूजन होती है ना, सारी क्लियर हो जाएंगी। बाकी शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। आवेदन की बात करें तो यहाँ पे आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर। तो अच्छा खासा टाइम है, आराम से फॉर्म को भरना, कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि करेक्शन के लिए वरना अलग से फीस देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो गलती मत करना, एक बार में सही फॉर्म भरना। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 3073 आपकी टोटल सीट्स है। और बात करें एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर मंथ में हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होती है। देखो, यहाँ पे ना कोई भी ग्रेजुएट चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट से हो, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए अप्लाई कर सकता है। पूरी पोस्ट का नाम क्या है? सब इंस्पेक्टर जीडी। किसके अंदर? सीएपीएफ के अंदर। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके अंदर इस टाइप के विभाग आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ठीक है, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया। ये सारे जो विभाग है ना, ये आपके सीएपीएफ में आते हैं। तो इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं मांगा। ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हो दिल्ली पुलिस के अंदर, तो यहाँ पे लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए और साथ ही साथ लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, 2 और 4 व्हीलर का। ठीक है, हालांकि लाइसेंस चाहिए कब होता है? ये लाइसेंस चाहिए होता है फिजिकल टेस्ट के टाइम। जब आपका फिजिकल टेस्ट होता है ना, तब वो आपसे लाइसेंस मांगते हैं। तो अगर अभी नहीं भी है, बनवा सकते हो तो बनवा लो। क्लियर? और एक और बात बता दूं कि जो लाइसेंस है ये सिर्फ मेल के लिए मैंडेटरी होता है, फीमेल के लिए नहीं। अगर मेल हो तब तो चाहिए ही चाहिए, अगर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है तो। ठीक है, तो बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी अब बात करते हैं पे की। तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 6। लेवल 6 समझ नहीं आया ना? देखो, लेवल 6 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास पे आपका रहेगा। आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि एसएससी की फीस ज्यादा नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 100। इनके अलावा यहाँ पे एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, सभी फीमेल, ये लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कोई फीस नहीं है। ध्यान देना, मैंने लिखा है ऑल फीमेल्स, यानी आप किसी भी कैटेगरी की हो, आपकी फीस नहीं लगेगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे आपका पेपर भी होता है और फिजिकल टेस्ट भी। देखो, पेपर 1 होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी हाइट चेस्ट देखी जाती है।
फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि आपसे रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब करवाते हैं। पेपर सेकंड भी होता है, यानी कि 2 पेपर यहाँ पे होते हैं। और फाइनल में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, यानी कि मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले पेपर 1 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन। और आपका जो पेपर है वो भी 200 मार्क्स का ही होता है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का है। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो 50 आते हैं रीजनिंग से, 50 आते हैं जनरल नॉलेज से, 50 आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से, और 50 आते हैं इंग्लिश से। और टाइम आपको कितना मिलता है? टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का। और याद रखना कि यहाँ पे सेक्शनल टाइम रहता है, यानी कि हर पार्ट के लिए 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। 30 मिनट के बाद ही आपका नेक्स्ट पार्ट आपको शो होगा। इसके बाद पेपर सेकंड की बात करते हैं। ये पूरा आपका रहता है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का। टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और टाइम भी सेम ही है, यानी कि 2 घंटे। जो दोनों ही पेपर हैं वो आपके एमसीक्यू टाइप के होते हैं, और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आप करना जो कंफर्म आपको आते हो। तो अभी तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, बाकी अगर आपको डिटेल में सिलेबस जानना हो तो आप आना नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 पर। आप देख सकते हो अभी मैं उसी पर हूँ, और यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बताया है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। सभी टॉपिक्स के नाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपको दिया हुआ है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है उन सभी चैप्टर्स के नाम आपको दिए हुए हैं। और इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। पेपर सेकंड जो है वो आपका इसी का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका पीएचटी भी होता है और पैट भी। पीएचटी यानी आपकी हाइट चेस्ट देखी जाती है, और पैट यानी आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तो हाइट की अगर बात करें तो अगर आप मेल हो तो कम से कम होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। और अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो, ये सभी नाम आपको दिख रहे होंगे, इनमें से किसी भी जगह में आप रहते हो, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी चेस्ट की बात करें तो उसमें कोई छूट नहीं है। मेल की मिनिमम चेस्ट यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 85। इसके अलावा अगर आप मेल हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी कैटेगरी के, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो है 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट है 77, और फुलाने के बाद 82। फीमेल की अगर बात करें तो नॉर्मली फीमेल कैंडिडेट की जो यहाँ पे हाइट मांगी है वो है 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपकी नहीं देखी जाती। इसके अलावा जो फीमेल हिल एरियाज में रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी जगह में, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो है 155 सेंटीमीटर, और जो एसटी कैटेगरी की फीमेल है उनकी है 154 सेंटीमीटर। और बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, ठीक है। तो पहले मेल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको 100 मीटर भागना होता है 16 सेकंड के अंदर। देन आपको 1.6 किलोमीटर भागना होता है 6.5 मिनट के अंदर। उसके बाद आपको करनी होती है लॉन्ग जंप, ठीक है, 3.65 मीटर की, जिसके लिए 3 चांस आपको दिए जाते हैं, और एक बार आपको करना होता है। उसके बाद आपको हाई जंप करना होता है 1.2 मीटर का, इसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं। और देन सबसे लास्ट में शॉर्ट पुट, जिसका वेट होता है 16 पाउंड का, और यहाँ पे 3 चांस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से एक बार भी अगर आप 4.5 मीटर फेंक देते हो तो आप क्वालिफाई कर लोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल के फिजिकल टेस्ट की। तो यहाँ पे आपको 18 सेकंड में 100 मीटर भागना होता है, वहीं पे उसके बाद 4 मिनट में 800 मीटर। लॉन्ग जंप की बात करें तो 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप करनी होती है, जिसके लिए 3 चांस मिलते हैं। उसके बाद करना होता है हाई जंप 0.9 मीटर का, और इसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट पुट के बारे में नहीं बताया, इसका मतलब आपका शॉर्ट पुट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी अगर बुक्स की बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे आपकी एज काउंट कब से हो रही है, ये देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 से, यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है भाई 1 अगस्त वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जितने बच्चे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चले बताता हूँ।
देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, वहीं पे OBC वालों को मिलता है 3 साल का। अगर आप विडो हो, विधवा हो या फिर आप डाइवोर्स्ड वुमेन हो तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की वुमेन 35 ईयर तक अप्लाई कर पाती हैं, और अगर आप SC ST में आते हो तो आप 40 ईयर तक अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विस मैन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इसके फॉर्म को भरना कैसे होता है। तो देखो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे भी चुका हूं। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करना होता है चलिए दिखाता हूं। तो देखो, अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। तो अगर आपने SSC का फॉर्म कभी भी नहीं भरा है तो इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है इस पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिटेल्स वगैरह फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो कर चुके हैं ना, उन्हें नहीं करना है। रजिस्टर करने के बाद आप दोबारा इसी पेज पे आना। ठीक है, अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो और यहाँ पे एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉर्म भरते टाइम ही ये आपसे प्रेफरेंस पूछेगा कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ चाहिए। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करें और बाकी बच्चों को भी इस भर्ती के बारे में बताएं। क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा, है ना? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।